नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पांडे और सिलवासा और उसके आसपास की खबरों को जानने के लिए देखते रहें और बने रहें सिलवासा न्यूज़ लाइन पर। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि तमाम जगहों पर जिस तरह से बंबई में तमाम शूटिंग्स लगातार हो रही थी और इसके साथ ही दादरा नगर हवेली और दमन दीव में जिस तरह से लगातार करीब 17 से 18 सीरियल्स के जो शूटिंग्स लगातार चल रहे हैं, इसी के तहत अगर हम बात करेंगे तो आज के देश में जिस तरह से बहुचर्चित सीरियल है अनुपमा, उसके को स्टार जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है सिलवासा में आपका। किस तरह का माहौल आपको लगा सिलवासा में? हम लोग वैसे तो इस रिजॉर्ट में ही रहे हैं जी पूरे समय, तो हम लोग का कहीं आना जाना इधर उधर घूमने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसमें हम लोग को प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग आपस में भी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे कि जहाँ खाना भी खा रहे हैं वहाँ पे 4 लोग एक साथ टेबल पे 4 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ रहे थे। मास्क पहन के घूमना इधर उधर, जो भी लोग यहाँ पे हैं सेट पे भी, वो लोग भी मास्क पहन के ही घूम रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग बाहर आउटडोर में ही शूट कर रहे हैं ज़्यादातर। तो हम लोगों ने सब प्रोटोकॉल्स के तहत काम किया है। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। बहुत लंबा आउटडोर हो गया हमारा, हम लोग आए थे 15-20 दिन के लिए, बट बहुत लंबा चला। तो एक्सपीरियंस तो बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। और भगवान ने चाहा तो फिर से कभी किसी और प्रोजेक्ट के लिए या फिर से हो सकता है इसी के लिए आ जाए कभी। जी, अगर बात करेंगे सीरियल की, तो कहीं ना कहीं सीरियल ने बड़ा ही धूम मचा कर रखा हुआ है पूरे देश में। कहीं ना कहीं एक पारिवारिक शो होने के नाते तमाम जो लोग हैं, घर घर में लोग इसे देख रहे हैं। आप लोगों की केमिस्ट्री किस तरह से रही और आने वाले दिनों में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, इसमें जनता के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप अपने सीरियल के तहत? देखिए, जनता के लिए हम लोग सिर्फ एक संदेश नहीं है, एक्चुअली हमारा जो पर्पस है शो के थ्रू, वो यही है कि हम लोग एक अच्छा संदेश हर एपिसोड में या हर 2-3 एपिसोड में एक अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचाएं। चाहे वो किसी भी सोशल लेवल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एक औरत की जो प्रताड़ना होती है अक्सर परिवारों में, जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवारों में या उससे भी जो नीचे के जो वर्ग है उसमें, क्योंकि एजुकेशन की बहुत कमी है, तो उसकी वजह से और ख़ास तौर पे औरतें जो हैं उनको पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर दिया नहीं जाता उनके लिए। तो उस वजह से वो लोग बहुत बंध के रह जाती हैं परिवारों में, सिर्फ अपने परिवार की और अपने पति की, बच्चों की सेवा में पूरा जीवन उनका निकल जाता है और उनको बहुत प्रताड़ित भी किया जाता है, क्योंकि लगता है लोगों को कि ये हक है हमारा कि हम औरत को नीचे ही रखें और जो उसका काम है खाना बनाना बस वही करे औरत। तो इस तरह से हमारे जो सोशल इविल्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे हम लोग संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। हालांकि मेरा कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक टाइप है, तो वो कभी इधर कभी उधर जाता रहता है, कभी काव्या जी की तरफ है, कभी अनुपमा की तरफ है, कभी अपने परिवार की तरफ है। तो इस कैरेक्टर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कन्वे की जाती हैं, क्योंकि वनराज बहुत टिपिकल एक जो मेल शॉविनिस्टिक फ्रेज यूज़ किया जाता है मर्दों के लिए, जो बहुत जिनको अपने ऊपर गर्व होता है, किस बात का होता है वो उनको खुद नहीं पता है, क्योंकि शायद वो नौकरी करते हैं या वो बहुत पैसा कमाते हैं या परिवार का पालन पोषण, मतलब उसके लिए वो पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो उसका उनको बड़ा इस बात का बड़ा गर्व होता है अपने अंदर, और उस गर्व के चलते ही वो बाकी सब लोगों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। तो उस तरह से वनराज का कैरेक्टर कुछ, हालांकि वो परिवार को बहुत प्यार करता है, बच्चों से बहुत उसका सारा फोकस ही अपना परिवार है। तो अच्छाइयाँ भी हैं उसमें और कुछ बुराइयाँ भी हैं जिनको वो रियलाइज़ नहीं करता है। तो इस कैरेक्टर के थ्रू बहुत सारे जो है सोशल लीडर्स को रिप्रेजेंट भी करा जाता है और उसके बाद मैसेज भी दिया जाता है। जी, अगर बात करेंगे कहीं ना कहीं देश में अगर महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि देश का एक अहम मुद्दा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या तमाम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो महिला सशक्तिकरण पर यहाँ की जनता को और तमाम देशवासियों को संदेश देना चाहिए। देखिए, हम लोग को यही बहुत बड़ी मतलब ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पे महिला को हम लोग शक्ति के रूप में पूछते हैं।
आदि शक्ति के रूप में पूजते हैं। और भगवान शिव जिनकी मैं आराधना करता हूँ, महाकाल की, उनका भी एक रूप अर्धनारीश्वर का है। इसके बावजूद भी हमारे देश में औरत को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश में ही होता है, ये पूरी दुनिया में हर जगह पे। इससे हमारे कल्चर का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं शुरू से। हम लोग ने इनफैक्ट शायद हमारे यहाँ ही औरत को पूजने के या पूजनीय माना गया है, किसी भी और कल्चर में ऐसा नहीं है। पर क्योंकि पिछली कुछ जनरेशन से बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, जैसे मैंने पहले कहा एजुकेशन की बहुत कमी रही है, उसकी वजह से, उसके चलते बहुत सारी चीज़ें हम लोग कम्युनिकेशन में भूल चुके हैं। तो औरत का सशक्तिकरण, उनके वजूद को या उनका जो एग्जिस्टेंस, उसको और सशक्त करना, उसको लोगों को समझाना कि भाई बिना औरत के ना तो जीवन है और ना ही परिवार हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग ऑब्वियसली अपने ड्रामे के थ्रू पहुंचाते हैं लोगों को, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी है। और हमको हर पल, हर समय, हर घंटे, हर दिन इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जी, लास्ट आखिरी सवाल कि क्या जो लोग आपको इस वक्त आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आप लोगों को अभी तो फ़िलहाल यही संदेश देना चाहूँगा कि आप हमारा शो देखते रहें, क्योंकि हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेहनत इसलिए भी करते हैं कि आप लोगों तक अच्छे संदेश हम लोग पहुँचाते रहें टाइम टू टाइम। और दूसरा ये कि अभी हम लोग सेकेंड वेव से निकल नहीं पाए, तो हम लोग, क्योंकि सरकार अब थोड़ी सी राहत दे रही है लोगों को काम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिर से वही करें जो हमने पहली वेव के बाद किया था, और हम लोग एक और तीसरी वेव को वेलकम करें या उसका आह्वान करें, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है जानो माल का इस बार सेकेंड वेव में। बहुत लोग गए, बहुत मेरे जानने वाले बहुत लोग गए। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग पूरी तरह से अपना ध्यान रखें, सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाए उनको फॉलो करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज करें, अपने आसपास के लोगों से दूरी बना के रखें और उनको भी सुरक्षित रखें, खुद को भी सुरक्षित रखें। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु पांडे जी से मिलने के बाद अब मैं मिलाने जा रहा हूं आप लोगों को मुस्कान जी से, जो लगातार अपनी अभिनय से कहीं ना कहीं तमाम जो दर्शक हैं उनके दिल को छू ली हैं। मुस्कान जी, किस तरह का अनुभव इस दौरान आपका रहा है खानवेल में? खानवेल में बहुत मज़ा आया है। पहली बार इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा दिनों तक हम आउटडोर के लिए आए हैं शूट पर, और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो हरियाली है मुंबई में देखने को तो नहीं मिलती है, वहाँ पे बिल्डिंग्स ये वो, और बहुत मज़ा आ रहा है। आज लास्ट डे है तो हम सोच रहे हैं मतलब कभी आना हो यहाँ पे तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊँ। बिल्कुल। अगर बात किया जाए सीरियल की, तो सीरियल में कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से पहले आप लोगों को देखा गया, एक बड़ा ही चुलबुली अदाकारा के तौर पर आप दिखी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके गुस्से भी दिखे, कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से मम्मी पापा से आपने थोड़ा सा गुस्सा, नाराज़गी दिखाया, उसके तहत अगर आपकी हम उम्र वालों की अगर बात करेंगे तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा, अपनी पूरी फैमिली, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आप सबको इतना प्यार दो, उन लोगों के साथ इतना टाइम स्पेंड करो जितना हो सके, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बड़ों से, तो अच्छा ही सीखो। बुराई तो ऑलमोस्ट कोई सिखाएगा नहीं, वो अपने आप ही ले लेते हैं, पता नहीं कैसे क्यों, बट जितना हो सके अच्छा सीखने की कोशिश करें। अगर लास्ट आखिरी चीज़ की, जो लोग इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमें यहाँ पे आकर शूट करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग बस हमें ऐसे प्यार देते रहिए और देखते रहिए अनुपमा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कहीं भी हमें नहीं लगा कि हम घर से दूर है, और इतनी सुंदर जगह है। मुंबई से सिर्फ 2.5 घंटे में आपको इतना प्यारा सा जंगल जैसी जो फील आती है, इतने नेचर के साथ आप कैसे जुड़ोगे? मुंबई से सिर्फ 2.5 घंटा ही दूर है। प्लीज़ आप आना और मज़े करना और हमेशा हमें याद करना। थैंक यू वेरी मच अनुपमा की टीम से मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। हमारा बहुत बहुत आपने ध्यान रखा है। वी विल डेफिनेटली कम अगेन। सिलवासा में एक्चुअली ये मेरी पहली विजिट थी सिलवासा, इससे पहले मैं कभी आया नहीं था, और आसपास का नज़ारा और जो खूबसूरती और ये रिसोर्ट देखकर दिल खुश हो गया। एंड मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं सिलवासा आता रहूँ, इस रिसोर्ट में, खानवेल रिसोर्ट में आता रहूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि ऐसे विजिट्स होते रहे और हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए ऐसी खूबसूरत जगह देख। मैं लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग फ्री हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप प्लीज़ ज़रूर सिलवासा आइए, खानवेल रिसोर्ट आइए।
खानविल रिजॉर्ट का खानविल रिसोर्ट का एक ऑप्शन भी है आपके पास, जो है गुलमोहर स्वीट्स, जो जस्ट ऑपोजिट है। तो प्लीज़ आइए, ये खूबसूरत सी जगह देखिए, रिसोर्ट का एंजॉयमेंट लीजिए और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। सिलवासा न्यूज़ लाइन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो जनता है, जो सारी जनता है सिलवासा की, जो हमें देखते हैं, हमारा शो देखते हैं, आप प्लीज़ देखते रहिए, इतना प्यार हमें देते हैं तो देते रहिए। एंड लॉट्स ऑफ लव। सिलवासा तो हमने देखा ही नहीं, हमारे लिए सिलवासा, दमन, दादरा नगर हवेली से भी खनवेल रिजॉर्ट रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल 1.5 महीना, पौने 2 महीना एक्चुअली, ज़्यादा 55 दिन से ये हमारा घर रहा है। 15 अप्रैल से यहाँ पर है और आज 8 तारीख 8 जून हो गई है। तो ये हमारा घर रहा है और यहाँ पर लोगों ने हमारा इतना ख्याल रखा है। घर जैसा खाना है तो ऐसा घर की याद तो आती है ऑफ कोर्स, लेकिन जितना जैसे कहीं नई जगह पर जाके तकलीफ होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि निर्मल जी खुद हमारे साथ थे हमारा ध्यान रखने के लिए। ऐसा कौन ओनर या कौन कहाँ पर ऐसा पर्सनल अटेंशन देते हैं, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम हियर। या अनुपमा को याद कीजिएगा यहाँ आकर और देखिएगा।